वक्ती तौर पर आपके यहाँ उछाल आ जाता है, उबाल आ जाता है। लेकिन जनाब कैसर खालिद जो शायरी पढ़ रहे थे, ये वो शायरी थी कि जब इंसान सोचता है और सोचने पर मजबूर होता है, तब उस शायरी की परतें खुलती जाती हैं। और वो माहौल बन गया था, आप लोग संजीदा हो गए थे। बहुत बहुत मुबारकबाद नवाब शाह आलम खां की यादगार में ये 7वां मुशायरा, मोहतरम नवाब महबूब आलम खां, नवाब मुजाहिद आलम खां साहब की मौजूदगी, और ये अनवारुल उलूम का इतना खूबसूरत वसी व अरीज़ मैदान जो ताहद्द नज़र, जहाँ हमें बाज़ोक़, खूबसूरत, हसीन और बहुत ही अदब परस्त लोगों का एक सैलाब नज़र आ रहा है। मैं दुआ करता हूँ कि ये जम्ब गफ़ीर, ये सैलाब यूं ही कायम रहे और इसी तरह अदब की आबियारी होती रहे, आपकी ज़बान की हिफाजत होती रहे। ये जो नौजवान हैं, ये हमारी नस्ल का मुस्तक़बिल हैं, ये मुस्तक़बिल हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि ये लोग वो हैं जो मुग़ल आज़म देखा करते थे, ये लोग वो हैं जो पठान देखते हैं। बस ये फ़र्क है, लोगों का मिशन एक ही है। लेकिन मैं इन नौजवानों के जोश को इसलिए भी सलाम करता हूँ कि वक्त पर यही काम आते हैं। और किसी का क्या खूबसूरत शेर है, साहिल फरीदी ने कहा था कि इज्जत उसी ने आपके बचाई फसाद में, आवारा एक शख्स जो था ख़ानदान का। तो ये नौजवान, इनकी हमें हिफाजत करनी चाहिए। और बड़ी अच्छी नज़्म आपने सुनी कैसर साहब की। आइए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि अब थोड़ा सा फिर मुस्कुराया जाए। ये मुशायरा एक धनक रंग की तरह है, लेकिन इस धनक में 7 नहीं बल्कि ज़्यादा रंग हैं। बहुत से रंग आपने मुलाहिजा किए, एक रंग और मुलाहिजा कीजिए। मैं उनके तारुफ के लिए एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाता हूँ, ताकि आप प्लेटफॉर्म बना सके उस शायर को सुनने के लिए। हुआ ये कि कुछ लोग जो है मुनकिर नकीर को भी धोखा दे देते हैं। तो इसी तरह 2 शरीर लोगों का, बल्कि लोग तो ये कहते हैं कि 2 पठान थे, वो तो मुझे नहीं मालूम कौन थे, उनका इंतकाल एक साथ हो गया। जब वो इंतकाल हो गया तो मुनकिर नकीर ने एक से पूछा कि तेरा क्या नाम है? तो उसने कहा डरते डरते, साहब मेरा नाम मोहम्मद इखलास है। फरिश्ते ने कहा तो सूरह इखलास सुनाओ। उसने सुना दी, साहब छोटी सी सूरत है, कुल हु अल्लाहु अहद सुना दी उसने। अब दोस्तों, दूसरे का नाम उनमें यासीन था। वो परेशान हुआ कि साहब क्या होगा। वही हुआ, फरिश्ते ने पूछा कि तू बता तेरा क्या नाम है। उसने बहुत मासूमियत से सोच समझ कर कहा कि हुजूर वाला, नाम तो मेरा यासीन है, मगर लोग मुझे प्यार से कौसर कहते हैं। तो आइए मुस्कुराएं इन 4 मिसरों के साथ के बोला दुकानदार के, क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। तो आइए इन शेरों के साथ जनाब सज्जाद झंझट, जो रुड़की से हमारे मेहमान शायर हैं, उत्तराखंड में रुड़की एक शहर है और वहां से इनको मंगवाया गया है। तो आइए इस्तकबाल करें जनाब सज्जाद झंझट का, जिंदा दिला के शहर में तशरीफ लाए। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। और कहाँ है तू? सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, 3 बार तल्लाक आखिर किस लिए कहना पड़ा। सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, 3 बार तल्लाक आखिर किस लिए कहना पड़ा। बात तो एक बार की भी सुनती नहीं है औरतें, 3 बार तल्लाक झंझट इसलिए कहना पड़ा। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको, मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। परेशान क्यों हो, मत घबराओ झंझट, शरीयत में इजाजत 4 की है। परेशान क्यों हो, मत घबराओ झंझट, शरीयत में इजाजत 4 की है। हमारे यहाँ एक जमात आई, रहमान साहब, एक जमात आई तो अमीर जमात ने एक बच्चे को ये ऑर्डर दे दिया कि नमाज खत्म होते ही आपको खड़े होकर ऐलान करना है कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। गलती हो गई कि बड़े आदमी को देनी थी, छोटे बच्चों को ये हुक्म दे दिया, उसके कुछ याद रहा कुछ भूल गया।
फिर पूछा हिम्मत करके अमीर जमात से कि हजरत एक बार और बता दीजिए कि बेटे मैंने कहा है कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। कुछ याद रहा। तीसरी बार उसका हिम्मत नहीं हुई, वो नमाज में यही याद करता रहा, रुकू में सजदे में उसकी नमाज हुई, यही याद करता रहा। एकदम जैसी नमाज मुकम्मल हुई वो खड़ा हुआ तेजी के साथ सलाम फेरते और बोला कि सभी हजरात तशरीफ रखे, इंशाल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। जो अक्सर होती है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। वाह 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 वाह। लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। मुबारकबाद पेश करता हूं मोहतरम जनाब आली जनाब नवाब साहब को, एक खूबसूरत दूर तक लोगों का हुजूम, कामयाब मुशायरा, मेरे मोहतरम नूरानी साहब का हुक्म, मोहतरमा तबस्सुम साहब की बार बार हुक्म की तामीर में हाजिर हुआ हूँ। ये मोतबर स्टेज और स्टेज उन शायरों से जो हिंदुस्तान के बहुत, हमारे डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, अबरार काशिफ साहब और जनाब इकबाल अशर साहब, मोहतरमा हमारी बहन अंजुम रहबर साहिबा, शबीना अदीब साहिबा, लताहाई साहिबा। वरना तो हालात तो ये मुशायरे के, मैं तो झंझट हूँ, हर जगह पहुँच जाता हूँ। हालात तो ये है, दो मिसरों में बता रहा हूँ कि जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, ई शायर ऐसे बढ़े ई रिक्शा के साथ। जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, ई शायर ऐसे बढ़े ई रिक्शा के साथ। और जनाब अली मैं अपना तारुफ इस तरीके से भी दे देता हूं कि एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है तीसरा भी कमाऊ मेरा जो मुशायरों का चंदा करता है तीसरा भी कमाऊ मेरा जो मुशायरों का चंदा करता है। और ये भी शेर मुशायरों के हवाले से मुलाजा कर लें कि आप लोगों को शायद मोतबर दिखने लगूं, आप लोगों को शायद मोतबर दिखने लगूं, ये भी हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगूं। और सिर्फ झंझट नाम से इज्जत नहीं मिल पाएगी। सोचता हूं मैं भी खुद को डॉक्टर लिखने लगूं, सोचता हूं मैं भी खुद को डॉक्टर लिखने लगूं। और ये भी मुलाहिजा फरमाए, चार मिसरे इसी हवाले से आपकी नजर कर रहा हूं कि बहुत से शायर, अभी एक आलमी मुशायरा हुआ तो उसमें एक शायर आकर पढ़ते रहे, लोग बोर होते रहे, लेकिन हटाए नहीं हटे। हिंदुस्तान से बाहर से आए तो एक जुमला आप लोगों के सामाइन में, जो मोतबर और इल्म से अदब से ताल्लुक़ रखने वाले एक साहब ने एक जुमला पास किया, बहुत खूबसूरत जुमला था उनके लिए, तो उसे मैंने चार मिसरों में कता बंद किया, मुलाजा करें। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। और इस खूबसूरत मुशायरे की कामयाबी का राज ये कि मेरे मोइन शादाब साहब, जो टीवी चैनल से खबरें भी आप उनसे सुनते हैं, बड़ी अच्छी निजामत कर रहे हैं। मैं 4 मिसरे उनकी नजर भी कर दूं अगर इजाजत हो जी। पर इजाजत न दें हम तो नहीं, वो करूंगा जरूर, तो एक वो ऐसे ही पूछ रहा मैं तो। इजाजत न दें। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत उम्दा। वाह वाह वाह। जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। और ये तज़मीन मुलाजा फरमा लीजिए कि कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई। वाह।
कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई। कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई। झंझट फकत था इतना, हकली थी वो हसीना। कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई। झंझट फकत था इतना, हकली थी वो हसीना। लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई। लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई। और इसी खानदान के चार मिसरे मुलाजा के बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की, देके उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। देकर उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। अच्छा हुआ ये कि साहब मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मौलवी साहब, अभी देवबंद से फारिग होकर आए हैं, तो मेरे जहन में बहुत दिनों से एक मसला था। मसला ये था कि साहब अगर आदमी वजू से हो और वजू से होने के बाद वो बाजार से गुजर रहा हो और वजू से हो और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? मैंने उनसे मालूम किया कि हजरत एक मसला के पूछिए। मैंने कहा अगर आदमी वजू से हो और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? वो बोले वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने। और मुलाजा के था लड़का एक लड़की, एक तस्वीर मुलाजा फरमा ले मोइन भाई, कि था लड़का एक लड़की छेड़ता था रोज पिटता था। था लड़का एक लड़की छेड़ता था रोज पिटता था, किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक पिसर पैदा। वाह क्या बात है। था लड़का एक लड़की छेड़ता था रोज पिटता था, किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक पिसर पैदा। पिटा जब लड़कियों से वो तो झंझट फख्र से बोले, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बड़ी मुश्किल से होता है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर। अरे एक तज़मीन और मुजफ्फर रज़वी साहब का बहुत मशहूर शेर रहा है और संसद भवन में भी पढ़ा गया है कि जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। क्या कहने। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। इसमें 3 मिसरे लगाए हैं, मुलाजा कीजिए कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। क्या कहने। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और ये देखे मैं जब हाजिर हुआ तो दिल्ली में एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, शायर है, बड़े दिल फेंक और बड़े दिल जवान आदमी, मिजाज उनका एकदम बहुत आशिकाना। उनके साथ हुआ ये कि साहब उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था। मुझे पता चला कि वो हॉस्पिटल पंथ में एडमिट है। मैंने सोचा अभी मेरी फ्लाइट जो है देर से, मैं उनकी मिजाज पुरसी कर लूँ। मैं पंथ में गया तो उनको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे थे। वो स्टेशन पे लेटे हुए थे और दर्द के मारे उनके यह हालत थी, बड़े आशिक मिजाज थे और वो बस ये कर रहे थे हाय हाय हाय। अब देखें उनकी मिजाज, आशिकी मिजाज, दर्द के मारे हाय। अरे खूबसूरत नर्स जैसे उनके पास से गुजरी तो उनकी टोन बदल गई, एकदम देख के बोले हाय हाय। अब मुलाजा करें वहां से 4 मिसरे ताजा हुए हैं सफर में कि शायरों के ऊपर कि ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी। ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी। और बीवी जो है हलाल तो है उस पे चुटकुले, और माशूका हराम मगर उस पर शायरी। भाई वाह 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 वाह। ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी। बीवी जो है हलाल तो है उस पे चुटकुले, और माशूका हराम मगर उस पर शायरी। और ये भी देखे कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी। सुनार एक मिसाल, बहुत बड़ी मिसाल है 100 सुनार की। बेटे उसे मैंने कथा बंद किया है 100 सुनार की, एक लुहार की। मुलाजा करें
कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। उसके बावजूद मैंने उन्हें, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, इस दौर के हिसाब से जब मैं घर में रहा लॉकडाउन में तो बड़ी दिक्कत रही, घरवाली के साथ वक्त गुजारना पड़ा मुझे भी। और हुआ ये कि मैंने उनको रिझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले से जब 4 मिसरे, और जवाब क्या मिला उनका ये मुलाजा करें। मैंने उनसे कहा कि दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। क्या बात। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। भाई वाह। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। और एक साहब जो थे बड़े 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 लालची किस्म के आदमी थे, अपने लड़के को लिए चले जा रहे थे और ये रिश्ते के लिए जा रहे थे, उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था और बड़ा परेशान था उनका बेटा अपने बाप से। और बस ये सिखाते हुए जा रहे थे कि बेटा एक बात का ख्याल रखना, मैं रिश्ते के लिए ले जा रहा हूं, अगर ससुराल वाले साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, अगर मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, अगर कार दे तो फ्रिज मांगना, फ्रिज दे तो एसी मांगना, एसी दे तो प्लाट मांगना, प्लाट दे तो कोठी मांगना। लड़का बहुत परेशान था, उसने जवाब दिया कि अगर वो अपनी लड़की दे तो उनकी मां मांग लो। तो ये लालच की बात। अब यहां से 4 मिसरे मुलाजा फरमा ले कि मजा ये माना बड़ा बोसाओ किनार में है, मजा मतलब मुलाजा कर ले 2 शेर कि मजा ये माना बड़ा बोसाओ किनार में है, मगर ये डेली नहीं है कभी कभार में है। वाह। मगर ये डेली नहीं है कभी कभार में है। और उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर, जनाबे शेख से ऐसी पट्टी के बार में है। उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर, जनाबे शेख से ऐसी पट्टी के बार में है। और जरूर तू किसी नेता के घर का खा आया, जरूर तू किसी नेता के घर का खा आया, हराम रिस्क की बदबू तेरी डकार में है। वाह। हराम रिस्क की बदबू तेरी डकार में है। और इसी हवाले से मैं 4 मिसरे मुलाजा फरमा ले कि अब इशारों पे उनके नाचती है। अभी एक शेर हुआ था, हमारे मोहतरम ने नाज़िम मुशायरा ने पढ़ा था, ये कथा मेरी नजर से गुजरा है तो मुलाजा करे कि अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। वाह 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 वाह। अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज रोज चांदी है। अभी देखिए रमजान शरीफ आने वाले हैं और उसके बाद ईद की नमाज का वक्त इस वक्त रख दिया जाता है। जल्दी के सब लोगों की मेहनत होती है, पूरे महीने की इबादत होती है, सब लोग अदा कर ले। हमारे यहाँ रुड़की के अंदर 9:30 बजे का वक्त होता है, लेकिन अब मुसलमानों की मजबूरी या फितरत समझ ले कि फिर भी भाग के नमाज पकड़ते हैं। सिर्फ 9:30 बजे का वक्त के सब बाजमात। मेरी भी देर से आँख खुली और मैंने भी अल्लाह अल्लाह करके के साथ जमात ना निकल जाए, मैंने भाग के नमाज पकड़ी। अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल पिछली सब में नमाज मिली, लेकिन बिल्कुल पहली रकत से नमाज मिली। अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैंने नियत बांध ली। आखिरी मुक्तदी अपने को समझा, मेरे बाद शायद कोई आ पाए, ये सोच के मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन उसके बाद 2 लड़के बड़ी तेज भागे आए, उनकी एक रकत निकल गई थी और बड़ी तेज सांस फूल रहा और उनकी एक रकत निकल गई और निकल गई। दूसरी रकत से आके उन्होंने हुआ ये कि साहब जैसी नमाज मुकम्मल हुई, नमाज मुकम्मल हुई, जैसे ही नमाज उधर को खींच लो यार फोटो एक उनका। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, पहली रुकू हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ और जैसे ही कायम होने के बाद सलाम फेरा गया, इधर सलाम फेरा गया। उनकी एक रकत निकल गई थी, दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने उनकी बात सुनी। सलाम फेरने के बाद एक लड़का दूसरे से कह रहा था, देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। तो ये फितरत होती है। और आखिर में 4 मिसरे सुन ले इसी हवाले से
कि अभी लॉकडाउन था, लॉकडाउन में मेरे घर मेहमान आ गए और मेहमान के वक्त कुछ खाने को नहीं था, सब गोश्त की दुकानें बंद थी, मटन की, चिकन की, सब दुकानें बंद थी, बीफ की दुकान बंद थी। ये हालत थी कि मैं उनकी दालों से खिदमत करता रहा। 14 दिन तक बाहर पुलिस के डर से नहीं वो गए, घर गए और दालों से उनकी खिदमत होती रही। और हुआ ये कि साहब चांद की तारीख पूछनी थी, 12 रबी अव्वल, क्या कौन सी तारीख है आज अंग्रेजी के हिसाब से। वालिद साहब 8 बता रहे थे, मैं 9 बता रहा था, 10 बता रहे थे भाई। तो हालत ये थी कि क्या तारीख है आज, 12 रबी अव्वल का पता नहीं चल रहा था। तो अपने मेहमान जो 14-15 दिन से दाल खा रहे थे उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा हजरत आप बताइए कि आज चांद की क्या तारीख है। कहने लगे चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है। तो ये परेशान, अच्छा मुझे आइडिया मिला और मेरी बीवी ने कहा इन्हें दाल खाते हुए 14 दिन हो गए, ये इस बात का एहसास दिला रहे हैं। तो मैंने कहा क्या किया जाए। कहने लगे एक डिश होती है बहुत अच्छी, अंडा तो आसानी से, अंडा करी, अंडा तो आसानी से मिल जाता है। अंडा करी उनके सामने पेश की, बहुत अच्छे तरीके से बना के अंडा करी। मैंने सोचा आज मेहमान नवाजी हो जाएगी, उनके सामने अंडा करी पेश की। हालत यही कि अंडा करी देख के उनके चेहरे के तासुरात देखे, बड़ा अफसोस हुआ, मेरी बदकिस्मती, नसीब खराब कि उनके तासुरात देख के पता चला है तो उनको एसिडिटी बनती है अंडे से, या डॉक्टर ने मना कर रखा है या परहेज है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो वहां से 4 मिसरे हुए थे, आखिर में 4 मिसरे मुलाजा कर ले कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने यह कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने यह कहा, मां बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। वाह क्या बात है। अंडा करी को देखकर मेहमान ने यह कहा, मां बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो मां बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। वाह क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। दोस्तों जनाब सज्जाद झंझट अपनी शायरी से नवाज रहे थे, बस 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 बहुत अपनी शायरी से नवाज रहे थे और आप लोगों को उन्होंने कोशिश की कि आप मुस्कुराएं, थोड़ी देर के लिए अपना गम भूल जाएं। और ये कहा जाता है कि एक कहकहा आपके तमाम तनाव को, तमाम टेंशन को दूर कर देता है। हम तमाम आपके पसंदीदा शुरा से उनकी गुजारिश करेंगे, लेकिन कुछ उसूल होते हैं मुशायरे की, उस तरतीब से मुशायरा चलाना पड़ता है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसका इंतज़ार करना भी सीखिए, वो अपने मकाम पर पड़ेगा। जी वही मैं कह रहा था कि आप ज़रा सा रुक जाएँ थोड़ा सा। तो आइए, मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त हम हैदराबाद की नुमाइंदगी के लिए फिर एक और बहुत ही संजीदा फिक्र शायर, उन शोरा में उनका शुमार होता है कि जिन्होंने हैदराबाद का जो अदबी मंजरनामा है उसको तहफ़्फ़ुज़ अता करने में वही किरदार अदा किया है जो किसी चराग को आंधियों से बचाने के लिए हथेली लगा कर किया जाता है।